हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। और आप लोगों के लिए बिल्कुल नए सब्जेक्ट की वीडियो आ गई है जिसका कोड है BPSC 101 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है इकाई 1, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। इसके दो दृष्टिकोण हैं, पहला है मानक और अनुभवजन्य। सबसे पहला है उद्देश्य। इस इकाई का मूल उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि राजनीतिक सिद्धांत केवल शासन या नीतियों का अध्ययन नहीं, बल्कि यह एक गहन बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, मूल्य और व्यवहार किस प्रकार मानव समाज को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है, मानव समाज को काफ़ी चीज़ें प्रभावित करती हैं, उनमें से ये कुछ चीज़ें हैं। और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो है छात्र यह समझ सके कि राजनीतिक सिद्धांत एक बहुआयामी अनुशासन है। वे यह पहचान सकें कि राजनीतिक सिद्धांत में दर्शन, नैतिकता, व्यवहार और विज्ञान का समावेश होता है। वे विभिन्न दृष्टिकोण जैसे मानक, अनुभवजन्य, ऐतिहासिक और समकालीन के बीच अंतर को समझें। सिद्धांत के अस्तित्व, संकट और पुनरुत्थान की यात्रा का गहन अध्ययन करें। नेक्स्ट है परिचय। राजनीतिक का अध्ययन सामान्यतः हमें शासन, चुनाव, दल और सरकार की क्रियाविधियों तक सीमित दिखाई देता है, किंतु राजनीतिक सिद्धांत हमें इन सतही परतों से नीचे ले जाकर राजनीतिक मूल्यों की आत्मा तक पहुंचाता है। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा अनुशासन है जो राजनीति की उस गुण संरचना को खोज करता है जहां हम ये पूछते हैं, समाज में सत्ता का सही स्वरूप क्या होना चाहिए, एक नागरिक और राज्य के बीच संबंध कैसा हो, राज्य किन नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। राजनीतिक सिद्धांत दरअसल उस सांस्कृतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक चेतना को उजागर करता है जो सत्ता, अधिकार, स्वतंत्रता और दायित्व जैसे शब्दों में निहित होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक शर्तें। राजनीतिक सिद्धांत को अलग थलग समझना एक भूल होगी। यह विषय निम्नलिखित अनुशासनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। पहला है दर्शन शास्त्र। प्लेटो का आदर्श राज्य दर्शन है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत नैतिक दार्शनिक आधार पर है। यह राजनीतिक विचारों की नैतिकता को पुष्ट करता है, जैसे क्या स्वतंत्र हर हाल में उचित है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र। राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक संरचना को आधार बनाकर यह जानने का प्रयास करता है कि समाज में वर्ग, जाति, लिंग आदि की राजनीति पर क्या प्रभाव है। उदाहरण, अंबेडकर ने दलित की स्थिति को राजनीतिक अधिकारों से जोड़ा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। राजनीतिक निर्णय अक्सर आर्थिक हितों से प्रेरित होते हैं, जैसे कर नीति, सार्वजनिक व्यय, कल्याणकारी योजनाएं। अगला है मार्क्सवाद। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है जहां राज्य को एक आर्थिक ढांचे के रूप में देखा गया। नेक्स्ट है इतिहास। प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना एथेंस की गिरती नैतिकता के संदर्भ में थी। आप इन पॉइंट्स को और भी एक्स्ट्रा बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए ये पॉइंट्स बनाए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने इसको तैयार किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। अगला है राजनीतिक सिद्धांत का विकास। राजनीतिक सिद्धांत का विकास एक विचार यात्रा है जो हमारे वर्षों में विकसित हुई। इसका इतिहास 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राचीन युग। प्राचीन युग के अंदर पहला देखेंगे हम, प्लेटो और अरस्तु ने राजनीति को एक नैतिक विज्ञान माना। प्लेटो ने कहा सर्वोत्तम राज्य वह है जहां दार्शनिक शासक हों, और अरस्तु ने कहा मनुष्य स्वभावत एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, जो मनुष्य है वो स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल में यहां ईश्वर और धर्म सर्वोपरि थे। राज्य को धार्मिक नैतिकता के अधीन माना गया। उदाहरण, संत ऑगस्टाइन और थॉमस ऑक्विनास ने राजनीति को ईश्वर की इच्छा का स्वरूप माना, एक इच्छा का रूप माना कि राजनीति जो बनी है वो ईश्वर की इच्छा से बनी है। आधुनिक युग यानी आज का युग, यहां मानवतावाद, व्यक्तिवाद, अधिकार और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत प्रमुख हुए। थॉमस हॉब्स राज्य लेविथान है जो अराजकता को रोकता है। लोक राज्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है।
रूसो सामान्य इच्छा पर आधारित राज्य की कल्पना करता है। तो ये कुछ हमारे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी आधुनिक युग के बारे में। समकालीन युग, यहाँ बहुवाद, पहचान की राजनीति, स्त्रीवाद, दलित विमर्श और पर्यावरणीय चिंतन मुख्य हैं। अब यह केवल राज्य और नागरिक की चर्चा नहीं बल्कि विविध समूह की राजनीतिक स्थिति पर भी केंद्रित है, क्योंकि वहां पे इस युग में कैसे लोग रह रहे हैं, समकालीन युग में कैसे कहते हैं उनसे भेदभाव हो रहा है। अगला है राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की दिशा में। राजनीतिक सिद्धांत को संक्षेप में परिभाषित करना कठिन है क्योंकि ये विचारधाराओं का अध्ययन है, राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना है, साथ ही भविष्य की राजनीतिक कल्पना भी। फिर भी इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत वह बौद्धिक प्रयास है जो यह जानने का प्रयास करता है कि समाज को किस तरह संगठित किया जाए, एक साथ लाया जाए, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों की स्थापना हो सके। यह विश्लेषण आलोचनात्मक और रचनात्मक तीनों रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट है मूल सैद्धांतिक अवधारणाओं के महत्व। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीति के मूल प्रश्नों से जोड़ता है। पहला है न्याय का स्वरूप क्या हो। क्या हर किसी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए भले वह समाज के लिए हानिकारक बात कहे। क्या समानता व्यवहारिक रूप से संभव है। ये प्रश्न हमारे कुछ सामने आते हैं। इन्हीं में से एक और प्रश्न है, क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। 1950 और 60 के दशक में व्यवहारवाद ने जोर पकड़ा जिसमें केवल मापन, गणना और डेटा पर बल था। इस समय कुछ प्रमुख विद्वानों ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत अब अप्रासंगिक हो चुका है, यह केवल दर्शन की बकवास है। अब केवल क्या है कि बात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कि नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या है, क्या हो रहा है देश में, उस पर बात होनी चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। लेकिन 1970 के बाद फिर से राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्जन्म हुआ। कारण केवल आंकड़ों से समाज के मूल प्रश्न नहीं सुलझे जा सकते। न्याय, लिंग, जाति, पर्यावरण जैसे मुद्दों ने मानवीय पक्ष को पुनः केंद्र में रखा, क्योंकि ये मुद्दे दोबारा उठे। जॉन रॉल्स, हन्ना आरेंट, माइकल सैंडल, अंबेडकर जैसे चिंतकों ने इसे फिर जीवंत किया। किसे जीवंत किया? लिंग को, जाति को, पर्यावरण को, इन सब पे बातों पे। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। राजनीतिक सिद्धांत को 4 प्रमुख दृष्टिकोण में से समझा जा सकता है। पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। विचारों को उसके युग और सामाजिक संदर्भ में समझने की कोशिश करता है। जैसे रूसो का सामाजिक अनुबंध 18वीं सदी की क्रांति के सापेक्ष है। यह दृष्टिकोण विचारों की उत्पत्ति, विकास और प्रभाव की ऐतिहासिक प्रक्रिया को उजागर करता है। नेक्स्ट है मानक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण। यह पूछता है क्या सही है, क्या होना चाहिए। यह दृष्टिकोण राजनीति को नैतिकता से जोड़ता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, रॉल्स आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन्होंने क्या बोलते हैं, इन सब चीजों पर जोर दिया। अनुभवजन्य दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण वास्तुनिष्ठ आंकड़ों, घटनाओं और अनुभवों पर आधारित होता है। व्यवहारवाद इसे श्रेणी में आता है। जो व्यवहारवाद होता है वो इसी श्रेणी में आता है। ये कहता है राजनीति को विज्ञान की तरह अध्ययन करो, निरीक्षण करो, डेटा इकट्ठा करो, निष्कर्ष निकालो। ठीक है, कौन कहता है? व्यवहारवाद। नेक्स्ट है समकालीन दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण आधुनिक समस्याओं और समूहों पर केंद्रित है, जैसे स्त्री, दलित, आदिवासी, एलजीबीटीक्यू, पर्यावरण। यह बहुपरिप्रेक्ष्य और अंतर शास्त्रीय दृष्टिकोण है। इसमें अधिकार की राजनीति, पहचान की राजनीति और प्रतिनिधित्व जैसे विचार मुख्य हैं। और लास्ट है सारांश इस यूनिट का। इससे हम सारा निचोड़ समझ सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत केवल राजनीति का अध्ययन नहीं है, यह राजनीति की आत्मा का अध्ययन है। यह हमें सिखाता है कि सत्ता को कैसे नियंत्रित किया जाए, समाज को कैसे अधिक न्यायपूर्ण बनाया जाए और मनुष्य को कैसे गरिमा के साथ जीने दिया जाए। क्योंकि हमने इसमें पढ़ा जाति के बारे में, जनजाति के बारे में, स्त्री लिंग के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे हम इनको सम्मान दिला सकते हैं अपने समाज के अंदर। इसके 2 दृष्टिकोण, मानक जो आदर्श और नैतिकता पर केंद्रित है और अनुभवजन्य जो यथार्थ और डेटा पर केंद्रित है। यथार्थ मतलब जो उचित हो, मिलकर हमें राजनीति को संपूर्ण रूप से समझने का अवसर देते हैं।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।